प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ पर जताई चिंता। मन की बात में बोले, भारी बारिश और लैंडस्लाइड से हुआ भारी नुकसान। आपदा की घड़ी में सेना ने की लोगों की मदद। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यूएई दौरा किया रद्द। प्रदेश में खराब मौसम और हालात को देखते हुए लिया फैसला। सभी जिला उपायुक्तों को दिए बारिश संबंधी दिशा निर्देश। कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सैनी ने किया श्रमदान और वृक्षारोपण। साइक्लोथॉन रैली की अगुवाई। स्वच्छता, खेलकूद और नशा मुक्ति का दिया संदेश। पंजाब सीएम भगवंत मान ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। 60,000 करोड़ रुपए बकाया फंड और 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग। कहा, अब तक की सबसे गंभीर बाढ़ चुनौती का सामना कर रहा पंजाब। कुरुक्षेत्र में फिर खतरे के निशान पर मारकंडा नदी। शाहबाद में नदी का बहाव 25,400 क्यूसेक पहुंचा। कठुआ गांव में घुसा पानी। खेत और सड़कें डूबी। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से फरीदाबाद में यमुना का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में खेत हुए जलमग्न। किसानों का हुआ भारी नुकसान। हिसार गंगुआ कैमरी गांव के बीच टूटी ड्रेन। किसानों की कपास, मूंग, ग्वार की फसलें हुई जलमग्न। गंगुआ की 10 ढाणियों को प्रशासन ने करवाया खाली। जेसीबी और पोकलेन से कटाव रोकने की कोशिश जारी। सोनीपत में भारी बारिश से जलभराव। सड़कों पर 4-4 फीट तक जमा पानी। वाहन चालकों के लिए आफत बनी मूसलाधार बरसात। हरियाणवी अदाकार ने छोड़ी भोजपुर इंडस्ट्री। बिहारी एक्टर पर गलत ढंग से छूने का इल्जाम। बोली, अगर हरियाणा होता तो जनता देती जवाब। प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात का 125वां एपिसोड संबोधित किया। प्राकृतिक आपदाओं को देश की सबसे बड़ी परीक्षा बताया और कहा कि हालिया बाढ़ और भूस्खलन से हर भारतीय दुखी हुआ है। प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के साथ पीएम ने दुख जताया और कहा, जहां भी आपदाएं आई सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान दिन रात राहत में लगे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने मिलकर लोगों की जान बचाने का काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा काल में देशवासी एकजुटता दिखाएं। खेल, इनोवेशन और शिक्षा को भी पीएम मोदी ने महत्व दिया। वोकल फॉर लोकल से आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इसका भी जिक्र किया। तो उधर अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की प्रगति और उपलब्धियां बताई। पीएम की पहल से देश में बेहतर काम करने की प्रेरणा मिली है। अनिल विज ने कार्यक्रम सुनने के बाद ये कहा है और कहा कि कश्मीर में अब खेलों की तालियों से मैदान गूंज रहे हैं। धारा 370 हटाने से कश्मीर भारत के अभिन्न अंग के रूप में जुड़ चुका है। खेल प्रतियोगिताओं से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ रहा है। तो अनिल विज ने कार्यक्रम सुनने के बाद ये बात कही। ये नरेंद्र मोदी जी विश्व के ऐसे पहले किसी देश के प्रधानमंत्री हैं जो लगातार लोगों के सुख दुख के साथी बने रहे। हर महीने वो देश की उपलब्धियों और किस किस क्षेत्र में देश ने प्रगति की है उससे देश का साक्षात्कार करवाते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यूएई दौरा रद्द कर दिया है। प्रदेश में खराब मौसम और हालात को देखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया। सीमावर्ती इलाकों में जल जमाव पर मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण स्थिति गंभीर हो चुकी है। सभी जिला उपायुक्तों को बारिश संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री लगातार मौसम अपडेट ले रहे हैं और राहत उपायों पर ध्यान दे रहे हैं। सीएम ने कहा कि जनता की सुरक्षा और प्रभावित इलाकों में
मदद पहुंचाना ही उनका काम है, पहल प्राथमिकता है। और उसके चलते जिस तरह के हालात बने हुए हैं, खराब मौसम को देखते हुए उन्होंने अपना यूएई का दौरा जो है वो रद्द कर दिया है। सीएम नायब सिंह सैनी जो है वो यूएई दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन अब जिस तरह की स्थिति बन रही है, जिस तरह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और लगातार हो रही बारिश की वजह से जिस तरह की स्थिति पैदा हो रही है, उसे देखते हुए सीएम ने निर्णय लिया और यूएई दौरा रद्द कर दिया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुधानी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अंकित, क्या अपडेट इस पूरे मामले पर? दौरा जो है सीएम ने रद्द कर दिया है, अब किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं प्रदेश में? बिल्कुल, प्रदेश में जिस तरह के हालात हुए हैं उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी कल दुबई के दौरे पर जाने वाले थे, यूएई का दौरा उनको जो करना था और वहां इंडस्ट्री के लिहाज से वो वहां दौरा करने वाले थे, तो उस दौरे को रद्द कर दिया गया है। अभी खराब जो मौसम है उसका पूर्वानुमान जो है और जो स्थितियां पैदा हुई है प्रदेश के अंदर, सीमावर्ती जो इलाकों में जल भराव की स्थिति पर लगातार मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं। और एक दिन पहले ही ऊपरी इलाकों में भारी बारिश जो आई है और प्रदेश में जो बारिश है, तो सभी उपायुक्तों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने अभी स्थिति को समझते हुए ये यूएई का जो दौरा था उसको रद्द कर दिया है। नहीं तो 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक ये दौरा होने वाला था और इसमें उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह भी उनके साथ जाने वाले थे और वहां जाकर के कहीं ना कहीं संभावनाओं को तलाश किया जाता और जो एक सफारी है उसको लेकर भी लगातार सरकार गंभीर है, जो अरावली के अंदर बननी है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं दौरे के अंदर वो शामिल थी चीज। लेकिन अब प्रदेश के हालातों को पहले इम्पोर्टेंस देते हुए मुख्यमंत्री ने ये दौरा रद्द किया है। अब आने वाले दिनों के अंदर ये दौरा कब होगा वो अगली तारीख बताई जाएगी, लेकिन अभी प्रदेश में जिस तरह के भारी बारिश के चलते हालात बने हुए हैं और कहीं ना कहीं हालात खराब हैं, सीमावर्ती जो अपना प्रदेश है पंजाब, वहां बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और बाढ़ कई जगह आई हुई है और हरियाणा में भी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो, उसी को ध्यान में रखते हुए ये दौरा रद्द किया गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो अब अगला दौरा कब सीएम प्लान करेंगे अपना, इसकी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ब्रह्म सरोवर तट पर श्रमदान और वृक्षारोपण कर पर्यावरण संदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने साइक्लोथॉन की अगुवाई की और युवाओं को प्रेरित करते हुए विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाथों में झाड़ू और कुदाल लेकर श्रमदान का संदेश दिया। ब्रह्म सरोवर तट पर पौधारोपण कर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताया। सीएम सैनी ने साइक्लोथॉन की अगुवाई करते हुए युवाओं को खेलों में भाग लेने और नशा मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। हमने खेलों को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के युवाओं को हम योजनाबद्ध तरीके से उनको लाभ पहुंचा करके उनको सशक्त और मजबूत करने का काम हम कर रहे हैं। सीएम सैनी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश का सम्मान बढ़ाया, लेकिन कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं कर पा रही। सीएम ने राहुल गांधी के हालिया दिए बयान की भी निंदा की। यहाँ के जो विपक्ष के साथी लगातार गरीब को सशक्त और मजबूत करने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। उनको ये विकास गरीब को क्यों हेल्प की जा रही है, ये हजम नहीं हो रहा है। और जब हजम नहीं हो रहा है, उनके पास कोई विषय नहीं है और इस प्रकार का वो बदतर भाषा बोल करके वो अपनी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने महिला सशक्तिकरण योजनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार का लक्ष्य हर नागरिक को विकास के समान अवसर देना और प्रदेश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है।
बहनों को सशक्त करना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। जल्दी ही हमारी बहनों को 2100 रुपया पहुँचना शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम ने साफ संदेश दिया कि स्वास्थ्य, स्वच्छता और विकास में निवेश ही सच्ची तरक्की है। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। और अब जिक्र करेंगे कुदरत के कहर का। सोनीपत में बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई हैं। 3 से 4 फीट पानी में शहर डूब चुका है। कुदरत के सामने आम इंसान बेबस हो चुका है। बारिश से शहर में आम जन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोपहिया वाहन घसीटते लोग नजर आ रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। ऐसे में दोपहिया वाहन जिनके खराब हो गए वो उन्हें घसीटने को मजबूर नजर आए। इसके साथ ही वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जलमग्न इलाकों से जिंदगी अस्त व्यस्त हुई नजर आई। बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है भाई, सब लोग परेशान हैं। पैदल वाले भी, बाइक सवार भी, ई रिक्शा तो कोई दिखाई नहीं देती, सारे के सारे बंद हो रहा है सारा सिस्टम। एम्बुलेंस 3-4 फुट पानी दिखा है भाई, पता जान लग रहा है, अभी तो रुकने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे। तो उधर सोनीपत के कपड़ा मार्केट और फेज बाजार को जोड़ने वाली सड़क जो है वो प्रभावित हो गई। उसमें गड्ढा बन गया, सड़क टूट चुकी है। करीब 1 साल पहले ही करोड़ों के बजट से इस सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन अब इसमें बड़ी दरारें होने से दुकानों और मकानों को भी खतरा बन गया है। स्थानीय निवासी चिंता व्यक्त करते हुए सवाल उठा रहे हैं। सरकार और नगर निगम को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। उधर ठेकेदार के बचाव में पार्षद ने पेमेंट रोकने का दावा किया। सड़क की सुरक्षा और मरम्मत के लिए कदम उठाने की जरूरत है। गड्ढे पड़ रहे हैं, सड़क में दरारें पड़ रही हैं, जिससे लोगों में जो है डर पैदा हो रहा है और सवाल भी उठा रहे हैं। अभी लगभग 1 साल से पहले ये गली बनी थी, चढ़ाई है बनों स्कूल के सामने और अशोक रुत्थे की डेयरी के ऊपर की चढ़ाई है। नीचे इसके सीवर लाइन थी जो कि पुराने टाइम की, जिसके ऊपर गली बनाई। गली इस तरह से बनाई कि नीचे वाली सीवरेज लाइन थी वो पूरी लीकेज थी, और लीकेज से और बारिश के तेज बहाव से ये पूरी सीवरेज का नीचे से अंदर पानी निकल के साइड की दीवार, अशोक रुत्थे की दीवार आपने देखी भी है, नीचे से पूरी नीचे से निकल चुकी है। ऊपर से देखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से पूरी खोखली है। ऊपर एक स्लैब रखी हुई है जैसे कि भी कोई फट्टा हमने लगा रखा है। तो इस दुर्घटना से, ये बहुत बड़ी दुर्घटना देखने को नहीं दिखाई देती, लेकिन इसमें यहाँ पर जान भी जा सकती है, क्योंकि इधर से बाइक भी जाती हैं और गाड़ियाँ भी यहाँ से चढ़ती है ऊपर कोर्ट पर जाने के लिए, आम रास्ता है। क्या अभी तेज़ बारिश थी काफ़ी आज की सुबह से, और पहले कभी ऐसा नहीं हुआ इस चढ़ाई के ऊपर, पर ये अभी हुआ है तो बड़ा खतरनाक सा मामला है और बहुत सारे नुकसान होने से बच गया, पर कह नहीं सकते बच गया, क्योंकि अभी तो पूरे दिन की बारिश बता रखी है और ये घटना बहुत बड़ी है। इससे मकानों को भी बहुत खतरा है, इनको भी बहुत खतरा है। तो मैं कमिश्नर साहब से और मेयर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि तुरंत प्रभाव से मैं भी उनके संज्ञान में इस मामले को ला दूंगा। वहीं फरीदाबाद में बरसात के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है। निचले इलाकों में यमुना का पानी खेतों में घुस गया है। आसपास के गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लोगों को डर सताने लगा है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जहां तक भी नजर आती है पूरा इलाका जलमग्न नजर आता है। फसल इस पानी में डूब चुकी है। फसल डूबने के साथ ही जो यमुना के आसपास लगते गांव हैं वहां पर भी पानी घुसना शुरू हो चुका है, जिससे लोगों में डर बना हुआ है। कुरुक्षेत्र और हिसार में बाढ़ ने किसानों और ग्रामीणों की जिंदगी को कठिन बना दिया है। मारकंडा नदी और घग्गर ड्रेन उफान पर है। खेत और सड़कें डूब गई हैं। घर खाली करने को लोग मजबूर हैं। सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। वहीं प्रशासन और स्थानीय लोग राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी एक बार फिर खतरे के निशान पर पहुंच गई है। शाहबाद में नदी का बहाव 25,400 क्यूसेक तक पहुंच गया। कठवा गांव में पानी घुस गया। खेत और सड़कें डूब गई। आलम ऐसा
कि गांव की गलियों में घुटनों तक पानी जमा है। वहीं गुमटी, पट्टी जामड़ा और मुगल माजरा में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस सीजन ये मारकंडा नदी का 15वां उफान है। पिछले हफ्ते भी कई गांवों में पानी घुस चुका था और जिले में अब तक 13,000 एकड़ फसल प्रभावित हो चुकी है। मारकंडे का पानी बाहर निकल जाता है ओवरफ्लो के, तो ये इधर कठुए के अपने जो यहाँ से खेतों से होकर के तनौर भी चला जाता है पानी। तो इस पानी की वजह से फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान है गांव में। दूसरी बात ये है अभी आने जाने की बड़ी दिक्कत है। कोई भी बीमार हो जाए जैसे गांव में, किसी को कोई तकलीफ हो जाए रात को, तो कोई भी साधन नहीं है ले जाने का गांव से बाहर। और बच्चों की पढ़ाई का बड़ा मेन मुद्दा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, ना ही स्कूल की वैनें गांव में आ पाती हैं। गांव के बच्चों को ट्रैक्टर या ट्रैलियों पर ले जाकर के दूसरे गांव से वैन में चढ़ाना पड़ता है, तब जाकर के स्कूल में जाते हैं। कहीं कहीं दिन स्कूल बंद रहते हैं हमारे। तो वहीं हिसार के गंगवा कैमरी गांव के बीच ड्रेन टूटने से खेत जलमग्न हो गए। किसानों की कपास, मूंग और गुआर की फसलें बर्बाद हो गई। जानकारी मुताबिक घग्गर ड्रेन की क्षमता 384 क्यूसेक है, लेकिन बहाव 800 क्यूसेक तक पहुंच गया। ऐसे में पातन शाहपुर, चुल्ली खुर्द और कैमरी में ड्रेन टूटने से लगभग 500 एकड़ में पानी भर गया। हालात ऐसे बने हुए हैं कि प्रशासन ने गंगवा की 10 ढाणियों को खाली करवा दिया है। वहीं मौके पर 300 मनरेगा मजदूर और ग्रामीण राहत कार्यों में जुटे हैं। लगभग 500 एकड़ की फसल खराब हो गई है और काफ़ी ढाणियों में पानी घुस चुका है 3-3 फुट तक, जिसके कारण सभी जो ग्रामवासी है, किसान है, उनको अपनी ढाणियाँ खाली करनी पड़ी है। और जो अपने उनके पशु थे उनको गांव में शिफ्ट करवाया है। भारी नुकसान हुआ है ड्रेन टूटने के कारण। हमारी तो सरकार से एक ही मांग है कि जो नुकसान हुआ है किसानों को, उसका उचित मुआवजा दिया जाए। कुरुक्षेत्र और हिसार में बाढ़ की स्थिति किसानों और ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। प्रशासन और ग्रामीणों की टीम मिलकर राहत कार्यों में जुटी है, लेकिन लगातार बारिश और नदी का उफान उन्हें मुश्किल में डाल रहा है। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। और अब जिक्र लेडी टीचर मनीषा मर्डर मिस्ट्री का करेंगे, जिसमें एक नया खुलासा हुआ है। सबसे पहले शव देखने वाले ईश्वर और सत्यपाल सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि सुबह खेत में टहलते वक्त ईश्वर ने शव को देखा, तो ईश्वर ने बताया कि उन्होंने कुत्तों का पीछा किया। शव देखकर पहले सोचा बकरी या बकरी का बच्चा होगा, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत की। दोनों खेत में पहुंचे तो शव पड़ा मिला। कुत्ते शव को खा नहीं रहे थे, पास बैठे थे, ऐसा सत्यपाल का कहना है। जिसके बाद उन्होंने खेत के मालिक और सरपंच को इस पूरी घटना की जानकारी दी, लेकिन डर के कारण उन्होंने शव को पास जाकर नहीं देखा। तो ये वो दो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले भिवानी की लेडी टीचर मनीषा के शव को खेत में देखा था, जिसके बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने इसकी जानकारी खेत के मालिक और सरपंच को दी, लेकिन वो शव को पास जाकर नहीं देखे। घटना जी 13 तारीख की है। सुबह मैं घूमने के लिए खेत में गया था, तो तब मैं खेत में गया तो मैं आधा किलोमीटर, मतलब कुत्ते थे वहाँ, कुत्तों से डरकर मैं आधा किलोमीटर उल्टा हटके ने बाज लिया। जोड़ी के पास एक पुल है, वहाँ आकर मैं एक भाई को फ़ोन किया। वो भाई ने बुलायो, उस भाई ने मैं ये कही भाई ये बकरी बच्चे यहाँ ना भगाए कर तू। और पास वो भाई ने बोला भाई ऐसा तो कोई वो नहीं। पास वो आने बाद में हमें वहाँ डेड बॉडी के पास गए। उस दौरान क्या देखा आपने? वहाँ गए जब जी, कुत्ते उसके आसपास हंड रहे थे भाई, मतलब घूम रहे थे, और वो वहीं पड़ी थी। मैंने मेरे मालिक के पास फ़ोन किया, मेरे मालिक ने सरपंच के पास फ़ोन किया, संजीत कुमार के पास। फिर वो आए, जब तक मैं वहीं था। बहादुरगढ़ की एचएल सिटी में खेलों का रोमांच चरम पर है। चैंपियंस एक्टिविटी एकेडमी में हरियाणा स्टेट वाटर पोलो प्रतियोगिता का आगाज हुआ। मेजर ध्यानचंद जयंती पर आयोजित इस टूर्नामेंट में पुरुषों की 8 और महिलाओं की 5 टीमें दमखम दिखा रही हैं।
पहला मुकाबला सिरसा और जींद के बीच खेला गया, जहां कड़ा संघर्ष देखने को मिला। दोनों टीमों ने बराबरी पर मैच खत्म किया, लेकिन पेनल्टी शूटआउट में सिरसा ने जीत दर्ज कर ली। आयोजन की देखरेख हरियाणा ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष अनिल खत्री कर रहे हैं। प्रतियोगिता का समापन अध्यक्ष मीनू बेनीवाल की मौजूदगी में होगा। एक्वेटिक एकेडमी बहादुरगढ़ HL सिटी स्विमिंग पूल पर यह प्रतियोगिता हमारी जो स्टेट लेवल की मैन वुमेन वाटर पोलो प्रतियोगिता हो रही है। इसमें 8 टीम तो मैन की भाग ले रही हैं और जिसमें कि 5 टीम वुमेन की भाग ले रही हैं और यहाँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से टीमें आई हुई है। इसका समापन हमारे ओलंपिक के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई मीनू बेनीवाल जी कल इसका समापन करेंगे। प्रयागराज से शुरू हुई मेजर ध्यानचंद स्मृति साइकिल रैली शनिवार को फरीदाबाद पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने साइकिलिस्ट का फूल मालाओं से स्वागत किया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ये रैली 24 अगस्त को प्रयागराज से निकली थी और मेजर ध्यानचंद के पैतृक स्थान झांसी से होती हुई आगे बढ़ रही है। रैली का नेतृत्व रिटायर्ड ब्रिगेडियर विक्रम सिंह कर रहे हैं। उनके साथ देश के जाने माने साइकिलिस्ट भी शामिल हैं। इस रैली का उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, नशे से दूर रहने और प्रकृति संग संतुलित जीवन जीने का संदेश देना है। हमने ये यात्रा मेजर ध्यानचंद जी के सम्मान में की है, जिनके नाम पे राष्ट्रीय खेल महोत्सव 2025 देश मना रहा है। उसी कड़ी में ये साइकिलिंग एक्सपीडिशन है। इसको हमने प्रयागराज उनके जन्म स्थान से शुरू किया, फिर हम उसके पैतृक स्थान झांसी गए, वहाँ उनकी समाधि पे गए, उनके घर गए, उनके सारे मेडल हमने उठा के देखे हैं, फील किए हैं। 1928, 32 और 36 ये जो ओलंपिक गेम्स थे, उन्होंने भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल दिलाया, जो रिकॉर्ड है। और उनके जो व्यक्तित्व था, एक अच्छी निष्ठा, अनुशासन और एक जुनून के साथ वो खेलते थे। इसी मैसेज को आज के यूथ को पहुंचाना है, ये हमारा मकसद था इस यात्रा का। यमुनानगर के कालेसर राष्ट्रीय पार्क से निकलकर एक 15 फीट लंबा काले रंग का अजगर आबादी वाले इलाके में पहुंच गया। पहाड़ियों से सटे खिजरी गांव में जैसे ही ग्रामीणों ने खेतों के बीच चलते अजगर को देखा तो दहशत फैल गई। हालांकि अजगर खेतों से जंगल की ओर लौटने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसकी चाल धीमी थी। किसी ने इसकी सूचना वाइल्ड लाइफ विभाग को नहीं दी, मगर ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। बरसाती सीजन में अक्सर जंगली जानवर पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाकों में दिखाई देते हैं। इससे पहले यहाँ तेंदुआ और हरा अजगर भी नजर आ चुका है। तो उधर सोहाना में गौ रक्षकों ने नाकाम की गौ तस्करी की जो एक कोशिश की जा रही थी, उसे नाकाम कर दिया गया। गुप्त सूचना पर गौ रक्षक दल ने कंटेनर का पीछा किया। कंटेनर में 7 गौवंश अमानवीय तरीके से ठूंसे मिले। तस्करों ने खेतों की ओर कंटेनर को मोड़ दिया, जिससे तनाव बढ़ गया। गोरक्षकों ने कंटेनर के टायर पंचर कर उसे रोका। बाजरे के खेत में तस्कर भागने से और हड़कंप मच गया, जिसके बाद 3 गौ तस्करों को पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले किया गया। आपको बता दें, कुख्यात तस्कर शौकीन सुंडा भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। 38 आपराधिक मामलों में वांछित है शौकीन सुंडा जो है।